मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम वोकेबलरी वर्ड्स लाए हैं न्यूज़पेपर से। ये 1 अक्टूबर के वोकैब वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है जोड़ने वाला। को एक प्रीफिक्स है जो वर्ड के बिगिनिंग में लगता है और इसका बेसिकली मतलब यही होता है जॉइंट या फिर जॉइंटली। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं कनेक्टेड, क्लिंजिंग और यूनाइटेड, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, यूनाइटेड हो, एकजुट हो। और इसके एंटोनिम्स हैं डिवाइडेड, डिटैच्ड या फिर सेपरेटेड, जो अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल, हाईली कोहेसिव ग्रुप्स डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू देयर मेंबर्स एंड अ स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस टू ग्रुप नॉर्म्स। जो कोहेसिव ग्रुप्स रहते हैं उनके मेंबर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी रहती है। हमारा सेकंड वर्ड है एपरेटस। एपरेटस का मतलब उपकरण, जो हमारे केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ होते हैं केमिकल्स को मिलाने के लिए, उन्हीं को एपरेटस बोलते हैं, उसी तरह के उपकरणों को। तो इसके सिनोनिम्स हैं इक्विपमेंट, अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस। और इसका एग्जाम्पल है द डेमोन्स्ट्रेटर्स सेट अप एपरेटस फॉर द एक्सपेरिमेंट। प्रदर्शनकारियों ने प्रयोग के लिए तंत्र स्थापित किया। डेमोन्स्ट्रेटर्स मतलब जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज़ का करके उसको एग्जाम्पल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हमारा थर्ड वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब मुकदमा या फिर मुकदमेबाजी। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। ओके, तो ये वर्ड लिटिगेशन लॉ से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। इसके सिनोनिम्स हैं इंडिक्टमेंट, लीगल प्रोसीडिंग और ट्रायल। और इसका एग्जाम्पल है द कंपनी विशेस टू अवॉइड लिटिगेशन, मतलब कंपनी मुकदमेबाजी को अवॉइड करना चाहती है, बचना चाहती है उससे। क्यों बचना चाहती है? क्योंकि मुकदमे बहुत ज़्यादा वक्त ले जाते हैं, बहुत पैसे जाते हैं इसमें, कंपनी का नाम भी ख़राब होगा। तो हमारा आज का फोर्थ वर्ड है डेलीगेट। एक वर्ड होता है डेलीगेट और एक डेलीकेट। डेलीकेट और डेलीगेट में बहुत फ़र्क होता है। ओके, तो डेलीगेट मतलब नुमाइंदा चुनना। अब नुमाइंदा क्या होता है? किसी का रिप्रेजेंटेटिव, अटॉर्नी, एजेंट, प्रॉक्सी, डेप्यूटी। मान लिया किसी कंपनी ने किसी को अपना एजेंट अपॉइंट किया है सामान को बेचने के लिए, तो उस एजेंट को वो पावर देता है कि आप हमारा सामान बेचो। डेलीगेट अपने पावर्स को किया जा सकता है, अथॉरिटी को किया जा सकता है। जैसे मैनेजर टीचर्स को अपनी पावर डेलीगेट करते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखें, तो इसी को बोलते हैं डेलीगेट करना। मान लिया आपके घर में कोई फंक्शन है, एक एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई फंक्शन है और आपकी मम्मी आपको 10,000 रुपीज़ देती हैं और बोलती हैं कि जितना भी काम है वो आप देखेंगे ख़रीदारी का। तो एक तरह से वो आपको पावर डेलीगेट की हैं अथॉरिटी के साथ, वो पैसे दी हैं, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो, तो इसी को बोलते हैं डेलीगेशन। इसका एग्जाम्पल है सम मैनेजर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डेलीगेट, मतलब कुछ मैनेजर्स डेलीगेट करना उनको मुश्किल लगता है। कुछ प्रबंधकों को प्रतिनिधि बनाना मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि या तो वो नहीं चाहते कि हमारी पावर किसी और को दें, हम अपनी पावर किसी और को दें, और या तो वो इस बात से डरते हैं कि वो इंसान उस पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। मान लिया आपकी मम्मी आपको 10,000 दी हैं, तो कहीं आप उसमें से 2-3 हज़ार, 1,000, 500, 100 रुपये अलग से अपनी तरफ से खर्च ना कर दें अपने ऊपर। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।